हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारी सीटेट एग्जाम 2025 साइंस पेपर 2 की ये थर्ड क्लास है, जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 7 को स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा फोर्थ टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं 2 क्लासेस में। तो आपने पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन क्लासेस को भी देख लेंगे। और मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 6 कंप्लीटली कवर करा दी है। तो अगर आपने क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी के 12 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप लोग साइंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और ये सभी क्लासेस आपको सीटेट में तो हेल्प करेंगी, साथ के साथ जो भी स्टूडेंट्स केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी टीचिंग एग्जाम में आपको ये क्लासेस हेल्प करेंगी। तो आप लोग इन क्लासेस को जरूर फॉलो करना। आपका सीटेट एग्जाम 2025 100% क्लियर हो जाएगा। और आप लोग क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये क्लासेस सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है आपको। तो आप लोग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे एसिड्स यानी कि अम्ल क्या है। तो जो एसिड वर्ड है ये लेटिन वर्ड एसिडे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शोर यानी कि खट्टा। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, जैसे कि नींबू का रस, संतरे का रस, कच्चा आम, दही। ये सभी किस तरीके के एसिड हैं? ये नेचुरल एसिड है और इनकी जो रासायनिक प्रकृति होती है वो एसिडिक होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि एसिड क्या है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एसिड के और उनके सोर्स देखेंगे। तो जो एसिटिक एसिड है ये किस में पाया जाता है? ये आपको विनेगर में मिलेगा। फॉर्मिक एसिड ये किस में मिलेगा? आंट्स स्टिंग यानी कि चींटी के डंक में। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन एसेट्रा। लैक्टिक एसिड कर्ड। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनिच यानी कि पालक। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी भी बोलते हैं, ये आपको आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। टार्टरिक एसिड किस में होता है? टैमरिड यानी कि इमली में और ग्रेप्स में और अनराइप मैंगोज यानी कि कच्चे आम में। तो अब हम समझेंगे बेसिस क्या है यानी कि क्षार क्या है। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद बिटर यानी कि कड़वा होता है और चूने में फिसलन भरे लगते हैं, तो इन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसे कि बेकिंग सोडा, साबुन। आपने देखा होगा ना बेकिंग सोडा किस तरीके का होता है, अगर आप उसको हाथ में लेंगे तो वो फिसलन भरा होता है। इसी तरीके से साबुन। तो ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। एल्केलाइंस ये क्या है? तो जो सॉल्युबल बेसिस होते हैं उन्हें ही हम एल्केलाइंस कहते हैं। अब हम देखेंगे बेसिस के कुछ नाम और उनके सोर्सेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम और हाइड्रेटेड लाइम। स्लेक्ट लाइम को हम लोग बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। बिंडु क्लीनर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सोप में यानी कि साबुन में प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये किस में होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। तो ये सभी बेसिस हैं और उनके सोर्सेज हैं। आई होप आपको एसिड बेस क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि हर चीज तो हम लोग टेस्ट करके नहीं देख सकते, कोई चीज एसिडिक है कि बेसिस है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कुछ नेचुरल एसिड होते हैं, कुछ केमिकल बेस्ड भी होते हैं, कुछ जो एसिड होते हैं वो वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसी तरीके से बेसिस के साथ भी है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो धातुओं को भी पिघला सकता है। तो एसिड जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और इनका जो उपयोग है हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम इन चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो नेक्स्ट हम समझेंगे इंडिकेटर्स यानी कि संकेतक। तो ये क्या है? वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की पहचान करने के लिए किया जाता है उन्हें हम इंडिकेटर्स के रूप में जानते हैं। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि लिटमस, टर्मेरिक, चाइना रोज पेटल्स जिसे हम गुड़हल कहते हैं,
और रेड कैवेज जूस। तो ये सभी कैसे इंडिकेटर्स हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और इन सभी का यूज हम सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक प्रकृति का पता लगाने के लिए करते हैं। अब ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं इनको हम एक एक करके समझेंगे। तो जो लिटमस है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें लाइकेन से मिलता है और ये आमतौर पर एक घोल के रूप में या लाल और नीले लिटमस पेपर के रूप में उपलब्ध होता है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है ये हम समझेंगे। तो जब लिटमस को एसिड सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो ये रेड कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर ब्लू हो जाता है और जो डिस्टिल वाटर है उसमें ये पर्पल यानी कि बैंगनी कलर देता है। अब हम एक पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। आप लोगों ने लैब में इस तरीके की रेड और ब्लू लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप होती है वो यूज की होंगी। आपने लैब वगैरह में भी इनका यूज किया होगा। तो जो ये ब्लू कलर की लिटमस पेपर है ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देगी, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। और जो रेड लिटमस पेपर है ये बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देगा। तो ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड हो जाएगा और रेड लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे टर्मरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं। तो ये बेसिक मीडियम में डीप ब्राउन और रेडिश कलर का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कपड़ों पर हल्दी का दाग धोते हैं, जब आप उस पर साबुन लगाते हैं तो वह लाल या डीप ब्राउन हो जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो साबुन का घोल है वो बेसिक इन नेचर है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। अब हम चाइना रोज को देख लेते हैं, जिसे हम हिंदी में गुड़हल कहते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं? जो चाइना रोज होता है इन फूल की पंखुड़ियों को पानी में डाला जाता है और एक हल्का गुलाबी घोल बना लिया जाता है। फिर इसी हल्के गुलाबी घोल का उपयोग इंडिकेटर्स के रूप में किया जाता है। तो अगर सॉल्यूशन का कलर डीप पिंक यानी कि मर्जेंटा हो जाता है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है तो सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक होगा। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट समझेंगे रेड कैवेज जूस। तो जो रेड कैवेज होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, वो जनरली कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। तो अगर बेसिक मीडियम है तो ये पर्पल से ग्रीन में बदल जाएगा, और अगर सॉल्यूशन एसिड है तो ये रेड कलर का हो जाएगा। अब हम समझेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है। तो वे सॉल्यूशन जो रेड और ब्लू लिटमस का रंग नहीं बदलते हैं उन्हें हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि उदासीन विलयन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट और वाटर बनता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि जो एसिड और बेस हैं वो केमिकली कैसे हैं? एक दूसरे से विपरीत पदार्थ हैं। इसलिए जब अम्ल को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं, उदासीन न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इस प्रक्रिया में अम्ल की जो अम्लीय प्रकृति होती है और क्षार की जो क्षारीय प्रकृति होती है वो दोनों ही नष्ट हो जाती हैं, और जो घोल बनता है वो न्यूट्रल बनता है, यानी कि उदासीन होता है। और अभिक्रिया के दौरान बनने वाला जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल यानी कि अम्लीय, क्षारीय या उदासीन कैसा भी हो सकता है। रिएक्शन के दौरान हमेशा कुछ हीट निकलती है जो मिश्रण के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को थोड़ा समझेंगे। एक हम एसिड लेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस एक हम बेस लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब हम इनको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर हमें सॉल्ट मिलेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और वाटर हमें मिलेगा और कुछ हीट निकलेगी जो कि रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। तो आई होप आपको न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये आपको क्लियर होगा। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हमारी एवरीडे लाइफ में अहम भूमिका निभाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन के। फर्स्ट है इनडाइजेशन। जो हमारा पेट है उसमें HCl बनता है, ये तो हम सभी जानते हैं। जब ये HCl अधिक हो जाता है पेट में तो इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है।
इसमें पेट में दर्द और जलन हो सकती है। तो इस इनडाइजेशन से राहत पाने के लिए हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं, जिसमें बेस कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो पेट में मौजूद अतिरिक्त एसिड को बेअसर करता है और इनडाइजेशन को ठीक कर देता है। सेकेंड एग्जाम्पल है आंट बाइट, यानी कि चींटी का काटना। तो चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? हमने समझा था फॉर्मिक एसिड होता है। तो एसिड के प्रभाव को हल्के बेस के साथ रगड़कर बेअसर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, कैलामाइन, घोल जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो ये बेस चींटी द्वारा इंजेक्ट किए गए एसिड को बेअसर कर देते हैं और उसके प्रभाव को रद्द कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बी स्टिंग, यानी कि मधुमक्खी का डंक। तो विज्ञान की जानकारी के हिसाब से जो मधुमक्खी का डंक है, इसका इलाज जो अचार होता है उसको रगड़कर किया जाता है, क्योंकि जो मधुमक्खी का डंक है ना, उसमें एक बेस होता है। कौन सा बेस होता है? मेलिटिन। और अचार में मौजूद विनेगर, आप लोग सभी जानते हैं विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, जो कि इसके प्रभाव को रिजेक्ट कर देता है और बेअसर कर देता है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है और किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में ये अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम लास्ट एग्जाम्पल और देखेंगे सॉइल ट्रीटमेंट, यानी कि मृदा उपचार। सॉइल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? जो मिट्टी होती है वो प्राकृतिक रूप से एसिडिक या बेसिक हो सकती है, क्योंकि अगर किसी स्थान की मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय है या बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो पौधे जो हैं वो अच्छी तरीके से विकसित नहीं होंगे। और जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, तो जब इनका ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है। तो अगर मिट्टी जो सॉइल है वो अधिक एसिडिक है, तो उसे क्विक लाइम और सिलेक्ट लाइम जैसे बेसों का यूज़ करके सॉइल को ट्रीटेड किया जाता है। ये क्षार मिट्टी में मौजूद जो एक्सेस एसिड है उसको बेअसर करते हैं और इसकी अम्लीय प्रकृति कम कर देते हैं। और अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसमें मैन्योर, यानी कि खाद, और कंपोस्ट नामक ऑर्गेनिक मैटर्स मिलाए जाते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं ये अम्ल छोड़ते हैं, जो मिट्टी की क्षारीय प्रकृति को बेअसर कर देते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हैं। और इसी तरीके से फैक्ट्री, जो कारखाने होते हैं, उनके द्वारा छोड़े जाने वाले वेस्ट, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों में एसिड होता है। और अगर इनको रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक आदि में बहने दिया गया तो इसमें जो मौजूद मछलियां और अन्य जलीय जीव हैं वो मर जाएंगे। इसलिए जो फैक्ट्री में वेस्ट होता है ना, उसको पहले छोड़ने से पहले उसमें बेसिस सब्सटेंस मिलाकर उनको बेअसर किया जाता है। तो इसी के साथ जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हैं। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, या आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।